साथी ने 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे मध्यकालीन इतिहास। एक अचूक सी जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिलती है वो आपको दिया जा रहा है न्यूज़ 2.0 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग को आज पढ़ना मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना है लोधी वंश। लोधी वंश चला था साथियों 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश की शुरुआत हुई थी 1451 ईस्वी में और 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था लोधी वंश। लोधी वंश की जो शुरुआत हुई थी बहलोल लोधी ने की थी। साथियों वो क्या था, बहलोल लोधी जो थे ये रहते थे बहलोल लोधी। लोधी वंश के पहले एक वंश चलता था जिसका नाम था सैयद वंश। सैयद वंश में बहलोल लोधी क्या कहते थे, राज दरबार में ऐसे रहते होते थे। तो ये क्या थे, बहुत पराक्रमी व्यक्ति थे। इनको क्या थे, सैयद वंश के एक राजा थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह एक व्यक्ति थे जो सैयद वंश के राजा थे। इन्होंने बहलोल लोधी को क्या किया था, खाने खाना की उपाधि प्रदान किया था। बहलोल लोधी को मोहम्मद शाह नाम के जो शासक थे सैयद वंश के, वे क्या करते थे, बहलोल लोधी को बहुत ज्यादा मानते जानते थे और उन्हें खाने खाना की उपाधि प्रदान कर दिए थे। साथ ही साथ मोहम्मद शाह का मानना था कि बहलोल लोधी उनके पुत्र थे। बहलोल लोधी को मोहम्मद शाह अपने पुत्र के समान समझते थे। ठीक है, हुआ क्या था, मोहम्मद शाह के बाद क्या होते हैं, सैयद वंश के अंतिम राजा रहते हैं अलाउद्दीन आलम शाह रहते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के अंतिम राजा रहते हैं और ये क्या कहते हैं, अपनी इच्छा से अलाउद्दीन आलम शाह क्या कहते हैं, अपनी इच्छा से सैयद वंश की राजगद्दी को त्याग देते हैं, दिल्ली की राजगद्दी को त्याग देते हैं। और इसके बाद क्या होता है, दिल्ली की राजगद्दी जब अलाउद्दीन आलम शाह त्याग देते हैं तब जाकर के दिल्ली की गद्दी पर बहलोल लोधी बैठ जाते हैं। बहलोल लोधी क्या करते हैं, बहलोल लोधी सैयद वंश को समाप्त वैसे नहीं करते क्योंकि बहलोल लोधी का जो लगाव था वो सैयद वंश से था, इसलिए उस सैयद वंश को कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अपने नाम के कारण क्या करते हैं, ये नए राजवंश की स्थापना कर देते हैं जिस राजवंश का नाम रहता लोधी वंश। तो प्रश्न पूछा जाए कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। बहलोल लोधी क्या करते हैं, 1451 ईस्वी में राजा बनते हैं और बहलोल लोधी जो थे भारत के निवासी नहीं थे। बहलोल लोधी का जो जन्म हुआ था अफगान में हुआ था। अफगान में एक कबीला था, उसी कबीले में बहलोल लोधी का जन्म हुआ था। तो बहलोल लोधी अफगान के थे और दिल्ली सल्तनत में ये पहले राजा बनते हैं जो अफगानी राजा बनते हैं। अफगान का पहला कोई व्यक्ति रहता है जो क्या होता है, दिल्ली में राजा बनता है। बहलोल लोधी अफगान के थे और दिल्ली में प्रथम अफगानी, अगर प्रश्न पूछ ली जाए कि अफगान का प्रथम व्यक्ति या प्रथम अफगानी कौन था जो दिल्ली सल्तनत में राजा बना था, तो प्रथम अफगानी थे बहलोल लोधी जो दिल्ली सल्तनत में राजा बने थे। इसके बाद होता क्या है, बहलोल लोधी क्या करते हैं, बहलोली सिक्के चलाते हैं। जब भाई राजा बन जाते तो राजा बनने के बाद संपूर्ण अधिकार इनका हो जाता है, तो बहलोल लोधी बहलोली सिक्का चलाते हैं। और क्या होता है, बहलोल लोधी क्या करते हैं, बहलोल शाह गाजी से क्या करते हैं, पदवी धारण करते हैं और बहलोल शाह गाजी की पदवी से क्या करते हैं, दिल्ली में राजा की पदवी धारण करते हैं। जब इनको राज्याभिषेक पहनाया जाता है, राज्याभिषेक करवाया जाता है, तो ये बहलोल शाह गाजी की पदवी से दिल्ली में क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। होता क्या है, बहलोली सिक्के चलाने के बाद इनका शासनकाल फिलहाल ज्यादा प्रभाव तो नहीं डाल पाता है। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना करने के कारण बहलोल लोधी इतिहास में प्रसिद्ध हो जाते हैं। साथियों, होता क्या है, बहलोल लोधी को बीमारी हो जाती है और बीमारी के कारण क्या होता है, बहलोल लोधी की 1489 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 1489 में बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। जलाली के निकट, जलाली एक जगह का नाम है, वहीं पर क्या होता है, बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है। बहलोल लोधी के बाद लोधी वंश के दूसरे राजा बनते हैं जिनका नाम रहता है सिकंदर शाह लोधी। इन्हीं को सिकंदर लोधी कहा जाता है। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद 1489 ईस्वी में राजा बनते हैं और 1517 ईस्वी तक दिल्ली में अपना शासनकाल संभालते हैं। सिकंदर लोधी क्या करते हैं, सिकंदर लोधी का पुराना नाम निजाम खां था। सिकंदर लोधी का शासन बनने से पहले, शासक बनने से पहले सिकंदर लोधी का नाम निजाम खां था।
निजाम खान नामक जो व्यक्ति रहते हैं, ये क्या करते हैं, जब दिल्ली की गद्दी इनको मिलती है तो निजाम खान नाम को हटा करके सिकंदर शाह लोदी के नाम से दिल्ली की सत्ता को धारण करते हैं। होता क्या है, 1504 ईस्वी में सिकंदर शाह लोदी, कहने का मतलब सिकंदर लोदी ने क्या किया था, भारत में एक सुंदर सा शहर बसाया जिसका नाम है आगरा शहर। प्रश्न पूछा जाता कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी, 1504 ईस्वी में की थी। जब आगरा शहर की सिकंदर लोदी स्थापना कर देते हैं तो ये आगरा को क्या करते हैं, अपनी द्वितीय राजधानी घोषित कर देते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सिकंदर लोदी की प्रथम राजधानी कौन थी, सिकंदर लोदी की प्रथम राजधानी दिल्ली थी, लेकिन अगर द्वितीय राजधानी पूछा जाए तो सिकंदर लोदी की द्वितीय राजधानी आगरा थी, क्योंकि आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। आप लोगों को आगरा की कहानी तो वैसे याद होगी। आगरा में ताजमहल प्रसिद्ध है, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। साथियों ध्यान देंगे, सिकंदर लोदी जो थे ये कट्टर मुसलमान थे। सिकंदर लोदी कट्टर मुसलमान थे, इसीलिए क्या करते हैं, एक मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर हमने आपको पीछे भी पढ़ाया था कि ज्वालामुखी मंदिर को किसी ने तोड़वा दिया था, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, ज्वालामुखी मंदिर जो शेष बची रहती है उस मंदिर को तोड़वा देते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ज्वालामुखी मंदिर को सबसे पहले किसने तोड़वाया था, तो भाई ध्यान देंगे, सिकंदर शाह लोदी ये दूसरे व्यक्ति रहते हैं जो ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाते हैं। इसके पहले तुगलक वंश के एक राजा रहते हैं जिनका नाम रहता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, आप तुगलक वंश की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको भरपूर मात्रा में बताया गया। पार्ट 2 तुगलक वंश देखेंगे, उसमें साथियों आपको बताया गया है, ठीक है। तो फिलहाल ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा देते हैं। ज्वालामुखी मंदिर के जो अवशेष बचते हैं, ईंटे पाथर जो भी उसमें लगे होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, कसाईयों को बांट देते हैं, कहते हैं इससे ले जाकर के मांस तौलो, ठीक है। तो होता क्या है, वहां के जो भी अवशेष होते, जो मलबा होता मंदिर का, उसको क्या करते, कसाईयों में बांट देते, कहते लो तुम इसको बटखरा के रूप में प्रयोग करो। इससे क्या होता, मंदिर का अपमान होता है। साथियों ध्यान देंगे, सिकंदर लोदी ने क्या किया था, मुसलमानों को ताजिया निकालने पर रोक लगा दिया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ताजिया पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो किसने लगाया, सिकंदर लोदी ने लगाया। सिकंदर लोदी ऐसे इतिहास में राजा थे जिन्होंने मुसलमानों को ताजिया पर रोक लगा दिया था। सिकंदर लोदी लोदी वंश के सबसे प्रसिद्ध, लोकप्रिय और सफल राजा माने जाते हैं। सिकंदर लोदी लोदी वंश के सबसे सफल राजा रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, सिकंदर लोदी कुछ और कार्य करते हैं जिनमें क्या होता है, सिकंदर लोदी स्त्रियों को क्या कहते हैं, जो मुसलमान स्त्रियां रहती हैं उनको कहते हैं कि भाई आप लोग क्या करेंगे, संतों की कब्र पर या पीरों की मजार पर नहीं जाएंगे। कहने का मतलब मुसलमान स्त्रियों को संतों की कब्र और पीरों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। इसके बाद सिकंदर लोदी ने एक भूमि मापने का पैमाना भी चलाया जिसे कहा जाता है गज ए सिकंदरी कहा जाता है। गज सिकंदरी जो भूमि मापने का एक पैमाना था, इस पैमाने का माप जो था 30 इंच के बराबर था। एक गज ए सिकंदरी का जो मान था 30 इंच के बराबर था। गज ए सिकंदरी भूमि मापन का पैमाना था। साथियों होता क्या है, सिकंदर शाह लोदी या सिकंदर लोदी क्या कहते हैं, एक मोठ मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। मोठ मस्जिद अगर पूछा जाए कि मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो सिकंदर लोदी ने करवाया। सिकंदर लोदी क्या रहते हैं, इनको गले की बीमारी रहती है और गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की क्या होती है, 1517 ईस्वी में साथियों इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर लोदी की जब मृत्यु हो जाती है तो लोदी वंश के एक अंतिम राजा आते हैं जिनका नाम रहता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी क्या कहते हैं, 1517 ईस्वी में राजा बनते हैं। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली में नए राजा जो बनते हैं, नए शासक बनते हैं इब्राहिम शाह लोदी। और इब्राहिम लोदी क्या कहते हैं, 1517 से 1526 ईस्वी तक अपना शासनकाल चलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में सबसे ज्यादा युद्ध लड़े गए थे। दिल्ली सल्तनत में ये पहले राजा थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे ज्यादा युद्ध लड़े थे और लगभग सभी युद्धों में इनको हार मिली थी। ठीक है, पॉइंट समझेंगे। तो इब्राहिम लोदी ने क्या किया था, सबसे पहले घटोली का युद्ध लड़ा था।
प्रश्न साथियों पूछा जाएगा कि घटोली का युद्ध कब हुआ था। तो घटोली का जो युद्ध हुआ था वो 1517 से 1518 के बीच हुआ था। ठीक है, घटोली युद्ध में क्या हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था। घटोली युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में क्या था, घटोली युद्ध में क्या हुआ था, राणा सांगा की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। पॉइंट है समझ में। होता क्या साथियों, इब्राहिम लोदी को क्या कहते हैं, इब्राहिम लोदी के दुश्मन बहुत रहते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा फेमस रहते हैं, पहले तो राणा सांगा फेमस रहते हैं। राणा सांगा क्या कहते हैं, घटोली का युद्ध करते हैं और घटोली का जब युद्ध करते तो राणा सांगा की जीत हो जाती है, इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। इस प्रकार इब्राहिम लोदी का जो कुछ क्षेत्र रहता है, इब्राहिम लोदी के कुछ क्षेत्रों पर राणा सांगा अपना अधिकार जमा लेते हैं। होता क्या है, इब्राहिम लोदी को कोई भी शासक या जो भी थे वो लोग इब्राहिम लोदी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन इब्राहिम लोदी को जनता बहुत पसंद करती थी, क्योंकि इब्राहिम लोदी कभी भी अपनी प्रजा को निराश नहीं होने देते थे। इब्राहिम लोदी कभी भी प्रजा का दुख इनसे देखा नहीं जाता था। होता क्या था, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे इब्राहिम लोदी, इसी कारण से इनके दुश्मन बहुत थे साथियों। तो होता क्या है, दौलत खान लोदी एक व्यक्ति रहते हैं जो पंजाब के सूबेदार रहते हैं। सूबेदार भी राजा की तरह होता था। सूबेदार जो उस समय होते थे वो भी राजा की तरह होते थे। तो पंजाब के सूबेदार थे दौलत खान लोदी। और एक राजा थे, राजा का नाम सुने हैं, बहलोल लोदी का नाम आप लोग सुनेंगे, पिछली वीडियो में बहलोल लोदी के बारे में बताया गया है। ठीक है, यह लोदी वंश, हाँ साथियों, लोदी वंश देखिए, बहलोल लोदी लोदी वंश के जो संस्थापक थे उनके पुत्र थे आलम खां। आलम खां जो थे बहलोल लोदी के पुत्र थे। दौलत खां लोदी और आलम खां क्या करते हैं, इब्राहिम लोदी को मारने का तरीका सोचते हैं। इब्राहिम लोदी एक वीर शासक थे, बहादुर शासक थे, हार न मानने वाले थे। ठीक है साथियों, अगर इब्राहिम लोदी हार न मानने वाले थे, कहने का मतलब बहुत इनमें क्या थी, युद्ध करने की जो इच्छा थी कूट कूट कर भरी थी। ये अपने आप को कभी हार होने के बाद भी हार नहीं मानते थे। मतलब हम लोगों के लिए मोटिवेशन की प्रेरणा है इब्राहिम लोदी। फिलहाल तो ध्यान देंगे, इब्राहिम लोदी को मारने के लिए क्या करते हैं, दौलत खां लोदी और आलम खां क्या करते हैं, दोनों मिल जाते हैं और मिल करके क्या करते हैं, अफगान से क्या करते हैं, बाबर को बुलावा भेजते हैं। बाबर से बुलावा भेजते हैं और बाबर क्या रहते हैं, बाबर की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है कि मैं कैसे कैसे भारत पहुंच जाऊं। बाबर को पता था कि अगर मैं डायरेक्ट भारत जाता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा बहुत से राजाओं के। अब बाबर की सोच थी मैं किसी न किसी प्रकार दिल्ली में राजा बन जाऊं। तो बाबर की जब इच्छा थी दिल्ली में राजा बनने की, अब बाबर को न्योता मिल जाता है। किससे न्योता मिल जाता है, दौलत खां लोदी और आलम खां से। तो ये दोनों क्या करते भाई, इनका क्षेत्र रहता है, दौलत खां लोदी जो रहते हैं इनका क्षेत्र लगभग अफगानिस्तान के पास तक रहता है। तो ये क्या करते हैं, अब इसमें क्या होता है, बाबर को आने में कोई समस्या नहीं होती है। तो बाबर आराम से आते हैं दौलत खां लोदी के संरक्षण में। होता क्या है, दौलत खां लोदी और आलम खां इनको लेकर के जाते हैं, इब्राहिम लोदी की कमियों को बताते हैं। और इब्राहिम लोदी की क्या होती है, पानीपत की पहली लड़ाई होती है साथियों। इतिहास का बहुत प्रमुख युद्ध है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध क्यों प्रमुख है, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। प्रश्न पूछा जाए कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या होता है, बाबर की जीत हो जाती है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। साथियों, इब्राहिम लोदी की हार होने के कुछ कारण रहते हैं। कारण क्या रहता है, भारत के युद्ध में, भारतीय इतिहास में युद्ध में पहली बार अगर कहीं पर तोप खाने का प्रयोग किया गया था तो वो किया गया था पानीपत के युद्ध में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसी प्रथम युद्ध में क्या किया गया था, बारूद का पहली बार प्रयोग किया गया था। बारूद का पहली बार प्रयोग किया गया, तोपखाने का पहली बार प्रयोग किया गया। ये जो सुविधाएं थी, बारूद और तोपखाने जो थे भारत में नहीं थे पहले। ठीक है, अफगानिस्तान में थे, अफगान में थे, लेकिन भारत के राजाओं के पास तोपखाने या बारूद नहीं हुआ करते थे। तो ठीक यही घटना थी इब्राहिम लोदी के पास। इब्राहिम लोदी के पास क्या हुआ, तोपखाना या बारूद नहीं था। तोपखाने और बारूद के सामने इब्राहिम लोदी की सेना टिक
नहीं पाती है और इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं। तो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, लोदी वंश का अंत हो जाता है। साथियों, दिल्ली सल्तनत में पहले एकमात्र राजा रहते हैं, पहले और अंतिम राजा और एकमात्र राजा। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र राजा रहते इब्राहिम लोदी, जो युद्ध करते हुए रणभूमि में मारे जाते हैं। इसके पहले क्या था, कोई भी राजा ऐसा नहीं था दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध करते हुए रणभूमि में मारा गया हो। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र राजा हैं इब्राहिम लोदी, जो क्या करते हैं, रणभूमि में युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, बाबर की जब जीत हो जाती है तो बाबर क्या करते हैं, लोदी वंश को समाप्त कर देते हैं और भारत में एक नए वंश की स्थापना हो जाती है, मुगल वंश की स्थापना। और मुगल वंश की स्थापना किसने किया, बाबर ने किया। साथियों, मुगल वंश के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो साथियों लाइक जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद साथियों।